स्टूडेंट, हमारा 10 चैप्टर कंप्लीट हो गया था। हमारा 11 चैप्टर स्टार्ट होगा। 11वां पार्ट, एकादश पाठ है 11वां पार्ट, मानवताया परिचय, मानवता का परिचय। हमने पहले वीडियो में पढ़ा हुआ था ना, हमने उसके एक पैराग्राफ 2 पैराग्राफ पढ़ लिए थे, जिसमें हमने क्या पढ़ा था कि सक्खर नाम के नगर में धनिक रहता था, यानी वहाँ पर एक धनिक रहता था और तस उसके पास में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। महल थे, नौकर चाकर सभी लोग थे और उसके पास में वस्तुओं की कोई भी कमी नहीं थी। और एक बार उसने रात में विचार किया कि एक बार रात को वह निकला और घूमने की इच्छा से निकला। जब जा रहा था तो उसको आते हुए एक बूढ़ा व्यक्ति दिखा। बहुत उसकी स्थिति कैसी थी, अच्छी नहीं थी। फटे हुए वस्त्र पहना हुआ था, खराब स्थिति में था, गरीब था और उसके पास धन भी नहीं था। जब आते हुए देखा तो उसने प्रणाम करके बोला, श्रीमन है, यानी श्रीमन है, परिश्रंतो अस्मि, यदि भवताया भत्ते भवेत तहि रात्रवते विस्मृते। उसने क्या किया, प्रणाम करके क्या बोला कि अरे हे श्रीमान, मैं यहाँ पर पानी भी गिरने वाला है, यदि अगर कहीं पर धर्मशाला हो तो मैं वहाँ पर रात्र को विश्राम कर लूँगा। धन के प्रत्युन्नयम धर्मशाला यदि भगवान किमपि वस्तु चेरस्याति तही। उन्होंने क्या बोला कि धर्मशाला में क्यों, तुम आ करके कहीं भी यहाँ पर आके रह सकते हो, मेरे घर में आकर के कहीं भी रह सकते। इति श्रुत्वा वृद्धश्चकित स्वभारम शीर्षि नधाय तस्मात् प्रचलित है। उनने जैसा सुनता है, उनने क्या बोले कि यहाँ तुम्हारी उनने क्या बोला, जो धनवान था, कि तुम कहाँ धर्मशाला में रह पाओगे, तुम्हारे रहने की वो है, नहीं रह सकते हो तुम। ऐसा सुन करके वृद्ध आश्चर्यचकित हो जाता है और उसके बाद वह धीरे धीरे चला जाता है। वहाँ पर उस समय मतलब अंधेरा छाने लगता है, आकाश में काले काले बादल छाने लगते हैं और अंधेर से गिरी हुई आकाश में गर्जना होने लगती है। जल की बहुत तेज वर्षा होती है, तेजी से ऐसे होते होते वर्षा होती रहती है। और ये जो धनिक स्वमित्र, और धनिक क्या किया, अपने मित्र के साथ में, सेवक के साथ में एक बार शिकार खेलने के लिए निकल गया वह। ठीक है, शिकार खेलते खेलते वह हिरण के उसमें धूरते ऐसे करके मार्ग भूल जाता है और आगे निकल जाता है और अपने जो सेवकों के साथ रहते हैं उनसे बिछड़ जाता है। चारों ओर अंधेरा छाने लगता है और बहुत तेज वर्षा भी होने लगती है। और क्या होता है, जो उसके सहकारी यानी जो कार्यकर्ता लोग थे वो भी यहाँ वहाँ उससे बिछड़ जाते हैं। परिश्रानश्च, अब यहाँ से अपन पढ़ेंगे, परिश्रानश्च चाय मस्वात अवतीर्ण वृक्षात समुपव्यष्टि। बहुत थका हुआ रहता है, वो क्या करता है, उसके बाद में वृक्ष के नीचे जाकर के बैठ जाता है। वृक्षो अपि नेपतत भीतस्य इतस्तो हृदावत। अब उसके नीचे बैठता है वह, तो वह क्या सोचता है, यहाँ वहाँ देखता है, अपनी हालत देखता है और वो यहाँ वहाँ देखता है कि कोई का सहारे लायक मेरे को मिल जाए। किश्चित कालांतरम वर्षा प्रशांत नभो निर्वणच भवत दुहस्त्रवय किरेस्त अश्वो दृष्टि पथम नागतो। अब कुछ समय के बाद वर्षा इतनी ज़्यादा गिरने लगती है, बहुत ज़्यादा गिरती है, गिरते गिरते थोड़ा थोड़ा कम होती है, परंतु उसके बाद में उसे वहाँ पर अंधेरा के कारण और पानी गिरने के कारण कुछ भी दिखाई नहीं देता है। अब हम यहाँ आ रहे हैं, धनिक केनाय धनिको गृहम यायात। अब धनवान क्या सोचता है कि यहाँ वहाँ देखता है कि अरे यार, ऐसा दुख तो मैंने कभी नहीं सहा। इत्थम दुख संपत्ते धनिके दूरदर्म नरय समागत प्रहस्त प्रणमन धनिक। धन को दूर से एक व्यक्ति दिखाई देता है जो आता हुआ उसको प्रणाम करता है और बोलता है, प्रवोच कतम भवाम भ्रष्ट प्राप्त। वो क्या बोलता है वह कि अरे क्या यहाँ पर आप क्यों बैठे हुए हो, क्या हो गया है। धनिको अपि सर्वा कथा श्रवत। धनिक ने अपनी पूरी जो उसके साथ आप बीती रहती है वह सुना देता है। दयालु रसय धनिकम स्वेट मान्यजत। वो क्या करता है, वो दयालु व्यक्ति रहता है, वो धनिक को लेकर के अपनी झोपड़ी में ले जाता है। सह अवदत् अत्राम स्ववृद्ध पितरो सार्ध निवसामि भवनापि भोजनम कृत्वा विश्रामयाताम विश्राताम। वो बोलता है, मैं जब तक यहाँ विश्राम कीजिए, आप यहाँ पर जब तक विश्राम कीजिए, मैं अपने माता पिता को भोजन करा करके आता हूँ। धनिक उवाच अहम त्वय पिता प्रत्युवाच शोभनम भवे गदी नाहम
तेन सह मिलिष्यामि नाहम अतिथिरो नादरम प्रकोमामि। वो क्या बोलता है, धनिक बोलता है मैं अपने पिता से विषय में, यानी वो क्या बोलता है, पितरम मिच्छति पुत्र पितरम मिच्छति विषय, पुत्र से पितृ के विषय में पूछता है और गृहम विषय घर के विषय में पूछता है, और पिता पितुर्वाद सोमनम भविष्यति नाय मिलिष्यामि नाहम, और मिलने की इच्छा प्रकट करता है। अतिथि देर नादरम प्रकोमी, अब वो क्या करता है, पिता से मिल करके उसके बाद अतिथि के पास आता है और अतिथि की सेवा करता है। मन से अतिथि सत्कारस्य भावो विद्यते, और जो अतिथि रहते उसकी मैंने अपने पिता से सीखा है कि जो भी अतिथि थे उसके मन से सत्कार करना चाहिए, उसकी इच्छा से वो अपने पिता की शिक्षाओं को बताता है। पुत्र प्रबोधनाय वेत्तु मशकम कथम नादरे अपि चादर भाव तही किम कथयति प्रगृढ़ कणिकम पिता प्रद्युवत। उन्होंने बोला, अरे ऐसा क्या कह रहे हो, तुम्हारे पिता इतना आदर भाव तुमको इतने संस्कार अच्छे देते हैं और अतिथि की सेवा करने के विचार बताते। पिता प्रद्युवत कथ्यम अनुमत पिता वृद्धो तारुत बहि गंतु न शक्नोति इति। वो बोलता है ठीक है, अच्छा। इतना बताने के बाद में उसके पिता कहीं बाहर चले गए हैं, शिक्षा दी है उसके पिता कहीं पर बाहर चले गए हैं। अब इसके बाद की कथा मैं कल बताऊंगी। आज के लिए इतना। ओके बेटा, गुड बाय। आज इतना करना, ठीक।